डाटा टाइप्स हो गया था, रेफरेंस टाइप या नहीं हुआ? हो गया। चलो, और इंटीजर कैरेक्टर साइज बता दिया था? नहीं नहीं। चलो, अब हमने कल पढ़ा था लास्ट अपना वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, क्लियर है वहां तक? उसके बाद अब वैल्यू टाइप की बात करूं या रेफरेंस टाइप डाटा टाइप की बात करूं, तो कुछ कैटेगरी होती है जिसके अंदर वैल्यू हमारी कॉल होती है। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है हमारे पास, डिजिट कह लूं या इसको मैं नंबर टाइप कह लूं। क्लियर? अब इसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर कंटेन करेगा कितने बाइट आपके पास, यानी स्टोरेज कंटेन करेगा 4 बाइट। क्लियर? इंटीजर की स्टोरेज कितनी है? 4 बाइट। और इसमें कंटेन करेगा, कंटेन ओनली नंबर। ठीक है, ये कंटेन करेगा सिर्फ नंबर, नॉट इंक्लूड डेसिमल वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? डेसिमल वैल्यू आप इसके अंदर एंटर नहीं करा सकते, एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। नरेशन में क्या पूछना है? डाटा टाइप भी चल रहा है कल वाला ही, चेंज थोड़ी हुआ नया अभी। वैल्यू टाइप में पढ़ा था इंटीजर, जिसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, कैरेक्टर, फ्लोट, डेसिमल। अब उनका साइज बता रहा हूँ और किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट का। सी और सी प्लस प्लस में इंटीजर होता है 2 बाइट का। ठीक है, और इंटीजर के अंदर सिर्फ आप नंबर टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, डेसिमल वैल्यू ये कॉल नहीं करता। तो लाइक इंटीजर को अगर हमें यूज करना हो तो हम कहाँ पे यूज करेंगे? लाइक जैसे सीरियल नंबर, क्लियर, या फिर रोल नंबर, एसेट्रा। क्लियर? वहां पे यूज करोगे इनको जहां पे डेसिमल नहीं आता। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद इसी में दूसरा मिल जाता है हमें, लॉन्ग। लॉन्ग का वॉल्यूम होता है हमारे पास 8 बाइट। क्लियर? ये इसके इसके अंदर भी क्या होता है, सेम सिनेरियो, कि ये भी आपकी नंबर टाइप की वैल्यू, नंबर टाइप की वैल्यू लेगा, नॉट इंक्लूड डेसिमल। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, अगर आपका काम 4 बाइट से हो जाता है, 4 बाइट के अंदर एक स्क्रीन पे आप 10 डिजिट अलाउ कर सकते हो। अगर 10 डिजिट में काम हो रहा है तो ओके रिपोर्ट है, 10 डिजिट से ज्यादा एंटर करने पड़ रहे हैं तो यूज लॉन्ग। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? यहाँ तक क्लियर है? और डेसिमल वैल्यू दोनों में ही नहीं आएगी। क्लियर है ऑनलाइन में? कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, क्लियर। उसके बाद सेकंड कैटेगरी मिलती है हमें इसके अंदर, नंबर या कह लूं मैं डिजिट प्लस फ्लोटिंग वैल्यू, यानी कि साथ में डेसिमल वैल्यू। क्लियर? या फ्लोटिंग। अब इसके अंदर हमें क्या मिलता है यहाँ पे? सबसे पहले फ्लोट। फ्लोट कंटेन करता है 4 बाइट। फ्लोट कंटेन करता है 4 बाइट और कंटेन नंबर एंड डेसिमल वैल्यू बोथ, यानी कि इसके अंदर वो नंबर भी कंटेन करेगा और डेसिमल वैल्यू भी कंटेन करेगा, लाइक अमाउंट। ठीक है, या कहीं पे आप फीस पे कर रहे हो जहां पे डेसिमल हो गया, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे आप काम कर रहे हो। क्लियर? जहां भी डेसिमल वैल्यू आप कॉल करा सकते हो। उसके बाद सिमिलर दूसरा मिलता है, थोड़ा सा इसका कैपेसिटी बढ़ा हमारे पास। कैपेसिटी भरने के बाद आ गया डबल। डबल में मिलेंगे 8 बाइट। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, काम सबका सेम वही है। उसके बाद थोड़ी सी और कैपेसिटी बढ़ी, डेसिमल डाटा टाइप 16। क्लियर?
ठीक, कैपेसिटी इसमें ऐसे बनती है 4, 8, 16, 32। कैसे बनेगा ये बताता हूँ मैं आपको। क्लियर है यहाँ तक? डेसिमल वैल्यू एंटर करने के लिए 3 डाटा टाइप है, फ्लोट, डबल, डेसिमल। काम तीनों में सेम है, सिर्फ वॉल्यूम का डिफरेंस है। अगर आपको लगता है कि स्क्रीन पे 15-16 से ज्यादा कैरेक्टर है तो यूज डेसिमल। ये 4 बाइट में 10, 8 बाइट में 20 और उससे ज्यादा 16 बाइट। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास मिलता है हमें कैरेक्टर कह लो या फिर आप अल्फाबेट कह लो। तो अल्फाबेट के लिए हमारे पास आता है कैर। कैर कंटेन करता है 1 बाइट। ठीक है, कैरेक्टर कंटेन करेगा हमारे पास 1 बाइट। फ्लोट डेसिमल वैल्यू। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से कोई सामान परचेज करा है तो उसका अमाउंट हो सकता है कि 5040 पैसे आ रहा हो। ठीक है, यानी कि आप इंटीजर की बात करूं जैसे, तो इसमें किस टाइप की वैल्यू मिल गई? देश, देश। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू मिल गई? 90 पैसे। क्लियर, यहाँ पे डेसिमल आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बात करें करेक्टर। करेक्टर कंटेन एनी टाइप ऑफ वैल्यू। किसी भी टाइप की वैल्यू इसके अंदर आप एंटर कर सकते हो। करेक्टर के अंदर कंटेन वन अल्फाबेट, और जितने भी अल्फाबेट होंगे सिंगल कोड में दिया हमने @, सिंगल कोड में दिया हैश, सिंगल कोड में दिया दिस, सिंगल कोड में दिया दिस। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करा सकते हो बट यूज इन सिंगल कोड। क्लियर है यहाँ तक? और कैरेक्टर के अंदर एक बारी में सिर्फ एक ही बाइट स्टोर होता है, एक अल्फाबेट खाली, बस कैरेक्टर। उसके बाद हमें मिलता है इसमें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कंटेन करता है अल्फाबेट नंबर 2, और ये यूज होगा डबल कोट्स के अंदर, जैसे अनिल स्पेस कितना, यहाँ तक। ये किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, ईच करेक्टर के ऊपर ये कंटेन करता रहेगा, दो कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर है दीपेंद्र, जितेंद्र, ऑनलाइन में जितने भी लोग क्लियर? जी सर। यस सर। अब है कि डिक्लेयर वेरिएबल। इसके बाद आता है डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? डाटा टाइप, देन वेरिएबल नेम इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू और देन टर्मिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे, मैं इन सबके एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले दिया हमने इंट डाटा टाइप, देन वेरिएबल नेम यूजर डिफाइन है, नाउन है, एंटिटी है, रोल नंबर इक्वल्स टू 25। क्लियर है यहाँ तक? अब इस वेरिएबल को डिस्प्ले करना है हमें, तो डिस्प्ले करने के लिए क्लास होती है कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ डाल दिया द, सॉरी राइट लाइन, यहाँ डाल दिया रोल नंबर। एक बार इसको रन करते हैं हम। यहाँ लिखा .NET स्पेस बिल्ड। ठीक है, अब यहाँ दिया .NET स्पेस
रन। क्लियर? यानी कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप चाहो तो मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हो, चाहो तो वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हो। डाल दिया द रोल नंबर इज, ठीक है। डबल कोड्स में अगर मैसेज लिखना चाहते हो मैसेज लिखो, फिर आप नॉर्मल खाली किसी वैल्यू कॉल करना चाहते हो तो वेरिएबल की वैल्यू भी कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आप चाहते हो कि स्ट्रिंग के साथ मेरा वेरिएबल भी आ जाए तो यहीं लगा दो प्लस। तो ये क्या हो गया? मर्ज करना। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है, तो आप इसको प्लस को यूज करो। या फिर एक तरीका और है मेरे पास, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन ये होता है ARG मीन्स आर्ग्यूमेंट का काम क्या काम होता है? का काम क्या होता है? देखो खुद भी लिखा होगा, हाँ। लाइन को ब्रेक करना है ना, तो लाइन अभी देखो ब्रेक होके आ नहीं रही है CMD पे, तो फिर अगर ब्रेक करना चाहते हो कर लो। वो कब करते थे? जब राइट में करते थे। ठीक है, तो ये होता है सेकंड मेरा मेरा किसके बेस पे? आर्ग्यूमेंट बेस्ड। ठीक है, कोमा लगा दिया, इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं? आर्ग्यूमेंट कॉल कर रहा हूं। और आर्ग्यूमेंट की बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? जीरो। बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? जीरो। यानी कि इस रोल नंबर जो मैंने लिखा है, यहाँ तो नाम आ गया, इसकी बैकग्राउंड में पोजीशन क्या है? जीरो। तो हम इसको जिस भी पोजीशन पे चाहें इसे कहते हैं प्लेस होल्डर, और यहाँ दे दिया जीरो। तो इस पोजीशन पे जाके देखो डिस्प्ले हो जाएगा। हो गया? क्लियर यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? यहाँ तक क्लियर है? सर पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, पोजीशन चेंज करना चाहो, रीयूज करना चाहो, जैसे मैंने उठा के पोजीशन यहाँ डाल दी, अब ये 2 बार डिस्प्ले हो जाएगा। सर जो कंकैटिनेशन वाला है उसमें क्या यहाँ पे आके रोल पे प्लस रोल जो हो रहा है तो वहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज हो जा रहा है क्या? डाटा टाइप चेंज होगा थोड़ा ना, अगर मान लो जैसे रखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने क्या कर दिया, चलो यहाँ तक होने के बाद हमने 2 वेरिएबल ले लिए। क्लियर? हमने 2 वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल और लेता हूँ, देखो इंट सीरियल नंबर 450। ठीक है, अब देखो पहले इसी में काम करते हैं। द रोल नंबर इज, तो यहाँ लगाया मैंने प्लस, फिर प्लस लगाया, एंड सीरियल नंबर आर, सीरियल नंबर एस प्लस। तो यहाँ पे मुझे क्या याद करना पड़ेगा? अपने डबल कोड प्लस सिग्नेचर। इसमें हल्का सा कुछ गड़बड़ी हुआ तो ये डाटा को डिस्प्ले नहीं करेगा। क्लियर? बट अब यही काम अगर मुझे किसके थ्रू करना हो? आर्ग्यूमेंट बेस्ड। तो आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? सबसे आखिरी में जाओ, कोमा लगा दो, जितने भी वेरिएबल हैं वो अपने कॉल कर दो,
अंदर से इनको रिमूव कर दो। अब आर्ग्यूमेंट है तो जीरो पोजीशन बाय डिफॉल्ट बनती है, तो जीरो पोजीशन किसके पास आ गई, सबसे पहले ये लिखा है, फिर उसके बाद इसके पास आ गई 1। क्लियर भाई, इसको मैं क्या चीज समझ नहीं आई। बस बस ये वहां पे सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लगा दिए। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, पहले वेरिएबल को पोजीशन क्या दूंगा, 0, दूसरे वेरिएबल को क्या दूंगा, 1, अगर तीसरा वेरिएबल होता तो 2। क्लियर, अपने आप आइडेंटिफिकेशन करेगा ये। अब जैसे मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ रोल नंबर चाहिए तो 1, यहाँ सीरियल नंबर चाहिए तो 0। पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, पोजीशन चेंज कर दोगे तो फिर सीक्वेंस भी चेंज होगा। डबल आ जाएगा। भाई अगर मान लो रोल नंबर का तुमने आगे कर दिया तो रोल नंबर की पोजीशन क्या हो गई, 0। क्लियर, एक बार रन करते हैं फिर चेंज करके देखते हैं इसमें। हो गया कॉल। अब यहाँ अब इस केस में क्या है, मान लो गलती हो गई तो पूरा चेंज करना पड़ रहा है, बट इस केस में बेनिफिट क्या है, कोई इश्यू नहीं है, चेंज ही तो करना है। सो कर दिया 1, सो कर दिया 0, यानी कि इसके अंदर स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अब मुझे इसी के अंदर सीरियल नंबर को या रोल नंबर को दोबारा कॉल करना है, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पर गया, मुझे यहाँ पे फिर से रोल नंबर कॉल करना है इस पोजीशन पे, फिर डबल कोड लगाए, फिर प्लस लगाया, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मुझे बार बार मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो कह रहा है आपको ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, जहां आप चाहते हो सिर्फ प्लेस होल्डर ओपन करो और वैल्यू डाल दो। यानी कि मुझे अगर मैं आर्गुमेंट यूज करता हूं तो मुझे स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर बहुत चेंजेस करने पड़ जाएंगे। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक, ठीक है। मिनिमम एक वेरिएबल डिस्प्ले करना है तो दिस, मल्टीपल करने हैं तो दिस। अगर मल्टीपल लगाते हो कंकैटिनेशन के अंदर तो डबल कोड, डबल कोड्स, डबल प्लस, इसमें थोड़ा ध्यान रखना बस, इतने पोर्शन में। क्लियर, बट अगर आप आर्ग्यूमेंट यूज करते हो तो हमें ऐसा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक, क्लियर है, बोलो या कुछ पूछना है। क्लियर है सर। बोलो, कंफ्यूज, ये लाइन क्लियर है। ये बताओ, तो शुरू से नहीं बता पाऊंगा, डेली थोड़ा जल्दी आओ। हाँ हाँ, ये है, सिर्फ वेरिएबल हमने कॉल करा, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था। डिस्प्ले कराया हमने दिस, डिस्प्ले करने के 3 तरीके हैं, विदाउट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग मैसेज के साथ, इसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन, प्लस लग जाएगा, ये आर्गुमेंट बेस्ड कोमा लग जाएगा। और आर्गुमेंट बेस्ड का मतलब जितने भी रोल नंबर है, जो भी वेरिएबल में डिक्लेयर करूंगा, तो पहले वेरिएबल को मैं क्या दूंगा, 0, उसके बाद दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो 1, अपने आप एक सीरियल नंबर उन्हें बना के दूंगा। क्लियर, अब जैसे आपने यहाँ 2 वेरिएबल बना दिए, तो पहले को दे दिया इसने 0, दूसरे को दे दिया 1। क्लियर, तो दोनों को डिस्प्ले करना है, यूज प्लेस होल्डर। आर्गुमेंट बेस चलता है प्लेस होल्डर के अंदर और नॉर्मल चलता है प्लस के साथ। सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हो तो कोई इशू आएगा नहीं, मल्टीपल इशू यूज कर रहे हो वेरिएबल तो इशू तब भी नहीं आएगा, बस ध्यान क्या रखना है, स्ट्रक्चर। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो मुझे बार बार याद करना पड़ेगा, यहाँ डबल कोड, फिर प्लस, फिर वेरिएबल का नाम, फिर प्लस, या गलती से कुछ मिसिंग रह गया तो एरर फेंक देगा। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक ना हो तो यूज आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में क्या करना है, सिर्फ कोमा लगाओ, वेरिएबल कॉल करते चले जाओ, और जहां जहां प्लेस होल्डर में लगाता चला जाऊंगा वहां पे वो डिस्प्ले होते जाएंगे अपने आप। क्लियर, अब जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिया, अमाउंट, हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू 78। देखो अब 3 वेरिएबल हो गए,
अब एक एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ बना के इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब जैसे मान लो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं हमारे पास, यहाँ डाल दिया हमने रोल नंबर इज डैश एंड सीरियल नंबर आर डैश एंड करंट अमाउंट इज डैश। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। अब इसको फिल करने के लिए मेरे पास क्या है, ये दो तरीके हैं। अब बात समझना, अगर मैं कॉन्कैटिनेशन को कॉल करता हूं तो मुझे क्या इश्यू लग रहा है, पहला देखो, जहां जहां ये लगा हुआ है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और हर बार करना पड़ेगा, बस जितनी जगह मैं डैश दूंगा। बात समझ रहे हो ना? क्लियर? हर बार करना पड़ेगा नहीं, और हर यहां जाके अपना वेरिएबल चेंज मुझे करना पड़ेगा, सीरियल नंबर और ये हो गया अमाउंट। बात क्लियर यहां तक? एक तो चीज ये याद करनी पड़ेगी। बट अब यही काम, अब देखो यही काम अगर मैं आर्गुमेंट बेस्ड करता तो उसने कहा ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करो, आखिरी में जाओ, पहले अपने वेरिएबल कॉल कर लो। सीरियल नंबर है मेरे पास, अमाउंट है मेरे पास, और रोल नंबर है मेरे पास। क्लियर यहां तक? अब इन तीनों को बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या दे दी, 0 1 2। कह रहा है आपको अपने स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना, जाओ जहां जहां लिखना है प्लेस होल्डर कॉल करो। अब जो भी चाहिए तुम्हारे यहाँ पे क्या, रोल नंबर, और रोल नंबर कौन सी पोजीशन पर है, 2 नंबर पर, तो यहाँ आ गया यस। क्लियर? उसके बाद सीरियल नंबर पे गया, अब सीरियल नंबर है 0 पे और अमाउंट है फर्स्ट पोजीशन पे। क्लियर? एक बार रन करते हैं इसको, एरर आ गया। देखो इसमें कहाँ मिस्टेक है इसके अंदर, नहीं नहीं सही तो है, एरर उसका नहीं दे रहा, ये सीरियल नंबर का एरर नहीं दे रहा। अगर आप गलती से 0 1 2 3 डालूंगा देन प्रिंट एरर, उसके अलावा सिंटेक्स में दिक्कत है। देखो कुछ हमने मिसिंग मार दिया इसमें, कुछ ये डबल कोड्स प्लस यहाँ आ गया डबल कोड। अभी देखो ये यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, इसमें ये दिक्कत रहेगी खाली, ठीक है? बस प्लस और इक्वल्स टू की और सब पता चलता है, ऊपर लिख के आता है लाइन नंबर 32 करेक्टर नंबर 82, ठीक है? सब लिख के आएगा। हो गया कॉल? डबल कोड और प्लस के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि डबल कोड और प्लस का, इसके अंदर सब इग्नोर हो जाए। क्लियर? तो प्रेफर करना कि आप आर्ग्यूमेंट को यूज करो। अगर इससे कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा देन स्विच दिस फॉर्मेट। क्लियर? तब यूज करो इसको। क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना है? क्लियर है ऑनलाइन में? चले आगे। आप कल ऑनलाइन क्लास ले रहे थे ना? 11 o'clock बैच है, ठीक है? 11:30 नहीं है। इतना क्लियर या कुछ पूछना है? चलें आगे। उसके बाद वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए एक सिंपल तरीका और बताता हूं लास्ट। उसको यूज तभी करना, वो बहुत हैवी कंट्रोल है। यानी मान लो फॉर एग्जांपल से कि कंसोल डॉट राइट लाइन हो गया मेरा, या मेरा ये हो गया, ये यूज कर रहा है फॉर एग्जांपल 1 KB, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये यूज कर रहा है 2 KB, ठीक है? अब जो तीसरा कॉल करूंगा उनका डबल होगा साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो उसको आप रेयर चांस में जाके यूज करना जब कोई ऑप्शन आपको ना हो, हर जगह नहीं। वो मेमोरी ज्यादा खाता है, ये मेमोरी बहुत लाइट वेट है, वो लाइट वेट नहीं है। इनको डिस्प्ले करने के लिए मैं कोई क्लास कॉल नहीं मार रहा हूं, और उसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्लास भी कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है? वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास कंसोल, और सबसे इजी भी वही लगेगा, हाँ, बट मेमोरी बहुत ऑक्यूपाई करेगा। हाँ दिया
रोल, या मैं इसको ही लिख लेता हूँ, रुको सही कर लेता हूँ, कॉपी दिस, ठीक है। अब उस मेथड को यूज करने के लिए क्या करो, रिमूव वेरिएबल, क्लियर, डबल कोट्स के आगे आना, यहां लगा देना डॉलर। डॉलर रिप्रेजेंट करता है रेफरेंस टाइप को, और ये इसकी क्लास का नाम क्या है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्लास किस में आती है, रेफरेंस डाटा टाइप के अंदर। जब रेफरेंस है तो मिडल में स्टैक और हीप चलेगा, तो obvious सी बात है मेमोरी ज्यादा लेके जाएगा। तो इसको प्रिंट करने के लिए सिंपल, अब कुछ नहीं करना, प्लेस होल्डर लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लिख दो, रोल नंबर, यहाँ पे लिख दो आप सीरियल नंबर, यहाँ डाल दिया हमने एस कैपिटल, और यहाँ डाल दिया अमाउंट। कुछ नहीं करना, सबसे इजी यही लगेगा, बट थोड़ा ये हैवी है। को सेम आउटपुट देगा, लिखने का तरीका अलग है। इसके अंदर ये चल रहा था, इसमें ये चल रहा था, इसमें डायरेक्ट वेरिएबल काम करेगा, डायरेक्ट वेरिएबल काम। हाँ, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट वेरिएबल को कॉल करेंगे। देखो, तो इजी भी मुझे यही लगेगा, बट मेमोरी बहुत ऑक्यूपाई करेगा। क्यों, पहले तो एक क्लास मैंने ये यूज करी, फिर एक मेथड यूज करा, फिर उसके अंदर एक और स्ट्रिंग क्लास कॉल करा दी। तो जब काम एक क्लास से हो सकता है तो दो क्लास को क्यों कॉलिंग करी जाए। क्लियर यहाँ तक। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो आपने क्या दिया यहाँ पे, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये इसकी पेरेंट क्लास है, ब्रैकेट ओपन करो और क्लोज, ठीक है। एक बार फिर एग्जीक्यूट करता हूं, क्लियर। वो शॉर्टकट तरीका था डॉलर लगाने का, ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है लगाने का, क्लियर। तो डबल क्लास को ना यूज करके आप लोग सिंगल क्लास को यूज करो आर्गुमेंट बेस्ड डिस्प्ले करने के लिए। अगर आर्गुमेंट से काम नहीं हो पा रहा, स्विच मर्जिंग कॉन्केटेनेशन के ऊपर। अगर इन दोनों से काम नहीं हो पा रहा तो यूज फॉर्मेट। क्लियर। क्लियर है यहां तक। ये हमने एक सिंगल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा, और इस इंटीजर वेरिएबल में सिर्फ आप डिजिट अलाउ कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू आप इसके अंदर अलाउ नहीं कर सकते। क्लियर। तो इसको ज्यादातर आप यूज करना, सीरियल नंबर हो गया, अमाउंट में नहीं आएगा आपके पास, रोल नंबर हो गया आपके पास, जहां पे नॉन डेसिमल वैल्यू हो। मैंने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, तो क्या बोलेगा देखो, अब आ गया ना, कह रहा है टाइप कास्टिंग करो, मुझे अपडेट करो। किसमें अपडेट करो, कह रहा है मुझे अपडेट करो डेसिमल से के अंदर इंटीजर को। आप इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो, शायद आप भूल गए कि हमें यहाँ पे डॉट लगाया है, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग उस डाटा टाइप को नाम लेगा जहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है ऑनलाइन में। तो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा या नहीं। अब यह तो हो गया इंटीजर। क्लियर। तो इन सबको मैं हटा देता हूं यहां से, एक ही चीज है जिसका। अच्छा, अब देखो, अब इंटीजर के बाद हमने दूसरा पढ़ा था इसके अंदर लॉन्ग। जो काम इंटीजर करके देता है वही काम लॉन्ग करके देगा। इंटीजर की मेमोरी होती है 4 बाइट की, और लॉन्ग की होती है 8 बाइट की। क्लियर। थोड़ा कंटेनर का साइज इंक्रीज हुआ है, अंदर का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। तो इसके अंदर भी आप नॉर्मल वैल्यू को कॉल करा सकते हो नॉन डेसिमल के साथ। भाई आपके घर है भाई, जब आज का टाइम तो अपडेट हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है पूरा। अगर थोड़े से हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो पहले घर में हर गली के अंदर टैंकर आते थे पानी के, आप अपना पानी स्टोरेज करते थे। कोई छोटे से मटके में स्टोर कर रहा है, कोई बाल्टी में कर रहा है, कोई ड्रम में कर रहा है। भाई जिसकी जैसी जरूरत
वैसा स्टोरेज। तो अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर समझ लो 4 बाइट का है मेरे पास। मैं 4 बाइट का मतलब समझ लिया हमने, 10 लीटर वाटर इकट्ठा होगा इसके अंदर बस। अब क्या 10 लीटर से 1 डे का काम हो जाएगा? एक दिन हो गया, थोड़े से मेंबर बढ़े, कोई रिलेशन में मेहमान घर पे आ गए, तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो उस केस में मुझे स्टोरेज भी चाहिए। ये काम तो वही हो रहा है भाई, पहले मटका था 10 लीटर का मेरे घर पे, तो पानी में मग से निकालता था, अपने गिलास से निकालता था। कुछ देर के बाद क्या किया, मटके को बड़ा कर दिया। क्लियर? या फिर मैं मयूर से घर खरीद लाया पहले के टाइम पे, या अभी भी देखो तो ले आए, तो वहां पे क्या हो गया, 20 लीटर का हो गया। सिर्फ क्या हुआ, बाहर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, और अंदर तो काम वही हो रहा है। तो अब क्या हो गया, 10 लीटर की जगह 20 लीटर स्टोर करना है, तो आ गया लॉन्ग की तरफ 8 बाइट। क्लियर है? यहां तक सिर्फ कैपेसिटी इंक्रीज करी है, अंदर का डाटा इंक्रीज नहीं करा। क्लियर है? बस रिक्वायरमेंट के बेस पे, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर बना रहे हो और आपको लगता है कैलकुलेटर में 10 से ज्यादा डिजिट नहीं आएंगी, यूज 4 बाइट। अगर आपको लगता है आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन में 10 से ज्यादा डिजिट आएंगी, 11-12 हो सकती है, तो यूज 8 बाइट। क्लियर? डिपेंड ऑन स्क्रीन। क्लियर है यहां तक? तो अब हमारे पास आ गया लॉन्ग। अब लॉन्ग करेगा 8 बाइट में काम। तो लॉन्ग और इंटीजर की वर्किंग की बात करूं, बोथ आर सेम। क्लियर है यहां तक? इंटीजर के अंदर भी और लॉन्ग दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ वॉल्यूम या मेमोरी का डिफरेंस है। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? ये हो गया लॉन्ग। चले आगे। अब इतना काम होने से तो हमारा सारा काम नहीं होने वाला था भाई। घर के अंदर गए, आज की डेट में अगर मैं किसी के मटके भी देखूं तो उसमें अलग से क्या है, कांटे भी बन रखी है, किसी में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके का नोजल लगे हुए हैं सबके पास। ठीक है, यानी कि वहां पे क्या डबल एक्शन मिल गया। आप चाहो तो मग से पानी निकाल लो या ऑन करके निकाल लो, दोनों ऑप्शन है। तो वो किस में आ गया, फ्लोट के अंदर। आप चाहे मग से पानी निकालो या टैप से पानी निकालो, मर्जी हमारी है। क्लियर है यहां तक? तो यानी कि फ्लोट के अंदर, और फ्लोट किस कैपेसिटी में काम करता है, 4 बाइट के अंदर। इंटीजर और फ्लोट दोनों सेम मेमोरी में काम करते हैं। बस मैं आपको फ्लोट के साथ नया फंडामेंटल क्या दे रहा हूं। पहले इंटीजर में सिर्फ टैप ओपन करके मग से पानी निकालना पड़ता था, अब इसने साथ में आपको टैप भी बना के दे दिया ऑन ऑफ के लिए। ऑन करो सीधा पानी आ जाएगा, ग्लास रखो नीचे, या फिर आप मग डाल के निकाल लो पानी। क्लियर? तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर आप डेसिमल और नॉन डेसिमल दोनों टाइप की वैल्यू कॉल कर सकते हो। तो अगर आप डेसिमल टाइप की वैल्यू कॉल करते हो तो देखो, देखते हैं क्या एरर आएगा हमारे पास। मैं पेस्ट कर दूं। हमने से करा रन, एक है नॉर्मल वैल्यू और एक है डेसिमल वैल्यू। एरर आ गया, कह रहा प्रोग्राम रन हुआ, किस चीज का एरर कर रहा है, लाइन नंबर 9 करेक्टर नंबर 22 पे मिसिंग क्या है, अनएक्सपेक्टेड। इस तरीके से आपको ये एरर ब्लिंक करके देगा, यानी कि यस, कमेंट लगाने का प्रोसीजर ये है इसके अंदर। ठीक है, फिर रन करते हैं। यस, कह रहा है शायद लाइन नंबर 10 पे आपने फ्लोट यूज करा है, और उसको यूज करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, एक्सटेंशन। भाई तभी तो कुछ डिफरेंट कॉलिंग होगी हमारे पास। हाँ, यानी कि अगर आपने मेरी एक्सटेंशन नहीं लगाई तो मुझे पता चलेगा ही नहीं कि आप इंटीजर में काम कर रहे हो या फ्लोट में काम कर रहे हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो जैसे ही आपने एफ लगाया, स्मॉल या कैपिटल किसी में भी लगा लेना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, डेसिमल के अंदर। क्लियर? तो हमने क्या, 0 था इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ, तो मैंने कर दिया 11। ठीक है, 25.11।
अच्छा वो यार इसलिए नहीं आ रहा, यहाँ पे रुको, यहाँ पे दोनों जगह प्रिंट है रोल नंबर, तो यहाँ आ गया सीरियल नंबर। ठीक है, क्लियर। ये आ गया नॉर्मल वैल्यू, ये आ गई पॉइंट वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अगर पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए, कॉल इंटीजर। वेरिएबल कौन सा लिखा था? रोल नंबर था ना यहाँ पे, तो दोनों जगह वो ये प्रिंट करता। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसको थोड़ा सा और अपडेट करा हमने, जैसे हमारे घर पे अब ड्रम आ गए, 40 लीटर के 50 लीटर के आपके पास, वो किस में चले गए हमारे पास? डबल के अंदर। तो वो कॉन्सेप्ट चला गया हमारा लॉन्ग नहीं, डबल। डबल के अंदर तो डेसिमल वैल्यू आएगी ही नहीं ना, तो ये आ गया हमारा डबल, और डबल काम करता है 8 बाइट। और इसके अंदर भी आप डेसिमल वैल्यू कॉल करा सकते हो। क्लियर। और इसके अंदर कोई एक्सटेंशन आपको फ्लोट की तरह बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये काम करेगा 8 बाइट के। क्लियर, वैल्यू सेम वही लेगा ये। उसके बाद हमने थोड़ा सा डाटा को और अपडेट करा, भाई इससे काम नहीं हुआ तो घर पे हमने अपने वाटर टैंक लगा दिए। किसी भी 1000 लीटर का है, किसी का 500 लीटर का टैंक लगा हुआ है, तो वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास डेसिमल। ये लास्ट कैपेसिटी, इसके ऊपर नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये बनता है हमारे पास 8 को कर दो डबल अप 60। ठीक है, जब ये कॉल करा हमने, इसको एग्जीक्यूट करा, तो इसने एक एरर देगा हमें ये भी। अब इसने क्या कहा, अगर मुझे यूज करना चाहते हो तो क्या लगाओगे? एम। क्लियर, इसको कॉल करने के लिए हम लगाएंगे एम, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी। क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना? हाँ, डेसिमल के लिए एम, फ्लोट के लिए एफ, इसके अलावा कोई भी डाटा टाइप यूज करो विदाउट एक्सटेंशन। क्लियर, डी लगेगा ना खाली बस, नहीं डबल में कुछ नहीं लगता, फ्लोट और डेसिमल में लगेगा। फ्लोट में लगेगा एफ और डेसिमल में लगेगा एम। उसके बाद इंटीजर, लॉन्ग, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग अभी हम यूज करेंगे विदाउट एक्सटेंशन। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? डबल में कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, डबल में कुछ नहीं लगेगा। हाँ, डेसिमल में लगेगा एम, फ्लोट में लगेगा एफ। ठीक है, इसके अलावा और किसी में लगाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। उसके बाद हमने क्या किया, अब कहीं पर क्या होता है, कई बार चॉइस मिल जाती है हमें। कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, मेल फीमेल हो गया, क्या लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हो आप, बहुत जगह ऑप्शंस मिलते हैं चॉइस के लिए। तो जब भी हमें चॉइस प्रोवाइड करनी है तो यूज करेक्टर। आप एटीएम मशीन पे जाते हो, 4 में से कोई एक ऑप्शन क्लिक करो, ABCD, तो करेक्टर को कॉल करने के लिए यूज सिंगल कोड, और यहां दे दिया जैसे ए। तो नाम अभी वेरिएबल के मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां कर दिया हमने, किसी भी टाइप की वैल्यू को आप कॉल करा सकते हो, और करेक्टर काम करता है आपका 1 बाइट के अंदर। कंटेन भी 1 करेगा, डिस्प्ले भी 1 करेगा। इससे लोअर लैंग्वेज में जाते हो, सी और C++ में 2 वैल्यू कंटेन करेगा, डिस्प्ले ओनली 1। क्लियर, तो इसको यूज करेंगे हम चॉइस के केस में। कार्ड डिप करा एटीएम में, A B C 4 ऑप्शंस आ गए हमारे पास,
उस केस में। क्लियर। और लास्ट डाटा टाइप है मेरा इसके अंदर अब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को यूज करोगे, ईमेल एड्रेस हो गया, कंपनी का ओवरव्यू लिखने जा रहे हो, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन लिखने जा रहे हो, जहां पे नंबर ऑफ अल्फाबेट या नंबर ऑफ वर्ड की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर। तो ईच अल्फाबेट के ऊपर ये 2 बाइट का वॉल्यूम आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर। बाकी सब में लिमिट है, मैं जितनी बार लिखना स्टार्ट करूंगा तो ईच अल्फाबेट पे 2 बाइट का डाटा आपको देता चला जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो लिमिट कभी खत्म होगी ही नहीं इसकी। ये हो गया दिस। और ये यूज होगा आपका डबल कोट्स के अंदर, और डबल कोट्स के अंदर कोई भी कैलकुलेशन आप कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। तो दे दिया रोल नंबर इक्वल्स टू अनिल, यहां डाल दिया वेलकम टू माय पेज। क्लियर है यहां तक। अब जो भी इसके अंदर हम लिखना चाहें अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी डाटा, ठीक है। ईच अल्फाबेट आपका 2 बाइट कंटेन करेगा, तो वॉल्यूम कभी इसमें खत्म होगा ही नहीं, लिमिट ही नहीं है इसके अंदर। तो इसको यूज वहीं पे करना। अनसीन पैसेज हो गए, कंपनी का ओवरव्यू हो गया मेरे पास, ठीक है, या फिर किसी ई कॉमर्स में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई, स्पेसिफिकेशन हो गई आपके पास, यूज इन डबल कोट्स। क्लियर। क्लियर है यहां तक। ये थे हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स जो हमने कल डिस्कस किए थे सारे कुछ। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? तो यहाँ पे फिनिश होते हैं हमारे वेरिएबल। क्लियर, या कुछ पूछना है बताओ? वेरिएबल हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन से लेके कंप्लीट पूरा क्लियर है, या कुछ पूछना है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम कॉल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके अंदर रहेगा ऑपरेटर, आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अभी क्या थे? स्टैटिक वेरिएबल थे, ठीक है। अब बनाएंगे उनको डायनामिक, यानी कि यूजर से एंटर कराएंगे। क्लियर है यहां तक। ये टॉपिक रहेगा नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर वेरिएबल के साथ। क्लियर, जल्दी आना, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी आए करो तुम। ठीक है। क्लियर है? ऑनलाइन में कुछ पूछना है तो यहाँ तक बन जाएगा। सबका घर पे ट्राई कर लिया एक बार? नहीं करा? ट्राई करा नहीं करा अभी तक? नहीं, इसमें तो करा ही नहीं होगा। यही कहेगा ये। अगर घर पे मशीन नहीं है तो ऑनलाइन कंपाइलर जो बताया था उस पर जाकर ट्राई कर लो एक बार। ये कल का टॉपिक और है जो एक सेपरेट टॉपिक करा सकता हूँ, उसके बाद सारा काम मर्ज होके चलेगा। टर्बो सी में अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बता देता हूँ, हैश इंक्लूड यहाँ डाल देना, ठीक है। क्लास कोड मेन के अंदर ये तो ऐसे ही डिक्लेयर होंगे सारे वेरिएबल, यहाँ डाल देना सी आउट। बट पॉसिबल रखो उसमें ना करो। अब मशीन नहीं है घर पे, फिर क्या इशू है? इशू क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं है, पेन ड्राइव है, फोन में डाटा केबल है फोन की, सर से कॉपी करा लेना, ठीक है, फोन के अंदर, और घर जाके इंस्टॉल कर लेना। कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 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 बस, ठीक है। ऑनलाइन नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सारे आपको मिल जाएंगे आपकी मेल पर, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, आज का सेशन आप लेट आए थे, आज और कल का सेशन बस आपका टॉपिक कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। नीचे आप अकाउंट्स रूम में जाना, यहाँ पे आपने फीस पे करी है, वहाँ पे राहुल जायसवाल बैठे होंगे, उनको बोल देना आपकी ईमेल आईडी अटैच कर देंगे, तो आपकी मेल पे सारे लिंक आ जाएंगे, ठीक है। जी हाँ, आज का सेशन और कल का देख लेना बस। क्लियर। और टाइम है अभी के लिए
मंडे टू थर्सडे 11 to 12, ठीक है। हो सकता है कि गलत चला गया हो या किसी और का हो सकता है, आपको जाना हो गलती से, आप डिटेल सही चलेगी, टाइम किसी और का, ठीक है, 11 o'clock से, ठीक है। तो आप नीचे से ऐड करा लो राहुल सर से जाके अकाउंट्स रूम में, आपको आज का सेशन मिल जाएगा पूरा, कल का मिल जाएगा, थियोरेटिकल पार्ट मिल जाएगा और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पूरी, ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग भी और कल की रिकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक कॉल करेंगे इसके अंदर ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर पढ़ के आना, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लो, जो भी छोटा मोटा चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे हमने डाटा टाइप में सीखा, तुमने देखा था उसमें बेसिक इंटीग्रल थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट तो वही है पूरा, बस नाम चेंज हुए खाली, बस ये, और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ऑनलाइन में यशी, दीपेंद्र कुछ पूछना है? नो सर। नहीं सर। चल सर मंडे होगी ना क्लास? हाँ मंडे। ओके।